राइट टू एजुकेशन एक्ट दैट इज RTE एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। भारत में बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 4 अगस्त 2009 को राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 पारित किया। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ। इस अधिनियम के लागू होने से शिक्षा को पहली बार भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का दर्जा मिला। यह अनुच्छेद 21A आर्टिकल 21A के अंतर्गत जोड़ा गया। संवैधानिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, अनुच्छेद 21A आर्टिकल 21A संविधान 86वां संशोधन 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया। इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि विधि द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अर्थात राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए। अधिनियम के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RTE एक्ट 2009, प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, शिक्षा में समान अवसर इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करना, सामाजिक असमानता और भेदभाव को समाप्त करना, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा आर्थिक या सामाजिक कारणों से विद्यालय से वंचित न रहे। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा फ्री एजुकेशन से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को राज्य द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसका अर्थ है कि बच्चों से कोई शुल्क या खर्च नहीं लिया जाएगा। यदि किसी बच्चे से विद्यालय में किसी भी प्रकार का शुल्क या दान लिया जाता है तो यह अधिनियम का उल्लंघन होगा। अनिवार्य शिक्षा कंपल्सरी एजुकेशन, राज्य की यह जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बच्चा विद्यालय जाए और प्राथमिक शिक्षा पूरी करे। अभिभावक या बच्चा नहीं बल्कि राज्य गवर्नमेंट इसके लिए उत्तरदायी है। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, की फीचर्स ऑफ RTE एक्ट 2009। 1. आयु सीमा एज ग्रुप, यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों पर लागू होता है, अर्थात कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक बच्चा विद्यालय जाए और उसे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। दूसरा पॉइंट था ये। तीसरा पॉइंट, विद्यालयों की जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल्स, सभी विद्यालयों को RTE के मानकों का पालन करना होगा। प्रत्येक विद्यालय में आवश्यक भवन, शिक्षक, शौचालय, पेयजल, खेल का मैदान आदि सुविधाएं होनी चाहिए। निजी विद्यालयों में, चौथा पॉइंट है, निजी विद्यालयों में गरीब बच्चों के लिए 25% आरक्षण, दैट इज 25% रिजर्वेशन इन प्राइवेट स्कूल्स। प्रत्येक निजी विद्यालय को अपनी कक्षा 1 या प्रवेश कक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS एवं वंचित वर्ग डिसएडवांटेज ग्रुप्स के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होंगी। इन बच्चों की फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी। विद्यालय से निष्कासन, दोहराव और परीक्षा में फेल करने पर रोक। फिफ्थ पॉइंट है, नो डिटेंशन पॉलिसी, किसी भी बच्चे को कक्षा 8 तक परीक्षा में फेल नहीं किया जा सकता। उसे जब तक प्राथमिक शिक्षा पूरी न हो विद्यालय से निकाला नहीं जा सकता। 6 पॉइंट, बच्चे को नज़दीकी विद्यालय में प्रवेश का अधिकार, नेबरहुड स्कूल्स, प्रत्येक बच्चे को अपने निवास क्षेत्र के नज़दीकी विद्यालय में प्रवेश पाने का अधिकार है। यदि विद्यालय वहां नहीं है तो सरकार को विद्यालय स्थापित करना होगा। 7 पॉइंट, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स, शिक्षकों की योग्यता के लिए NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन अनिवार्य है। अनधिकृत या अयोग्य शिक्षक नियुक्ति नहीं किए जा सकते। 8 पॉइंट, शिक्षक छात्र अनुपात, प्यूपल टीचर रेशियो,
अधिनियम में निर्धारित है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 1:30 से अधिक नहीं होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह अनुपात 1:35 1:35 रखा गया है। 9 पॉइंट, निजी शिक्षण संस्थाओं की मान्यता, रिकॉग्निशन ऑफ स्कूल्स। सभी विद्यालयों को निर्धारित मानकों के अनुसार मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज होना अनिवार्य है। जो विद्यालय इन मानकों को पूरा नहीं करते उन्हें बंद करना होगा या सुधार करना होगा। 10 पॉइंट, विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC। प्रत्येक सरकारी विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। इसमें 75% सदस्य अभिभावक होंगे। कितने? 75%। यह समिति विद्यालय की निगरानी, विकास योजनाएं और बजट की देखरेख करेगी। राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, प्रत्येक बच्चे को विद्यालय तक पहुंच सुनिश्चित करना, पर्याप्त संख्या में विद्यालयों की स्थापना करना, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण देना, शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना, सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना। शिक्षा का वित्तीय भार केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाएंगे। निगरानी एवं कार्यान्वयन एजेंसियां, मॉनिटरिंग एजेंसीज। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। स्थानीय स्तर पर विद्यालय प्रबंधन समिति SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR और राज्य बाल अधिकार आयोग SCPCR भी निगरानी करते हैं। RT एक्ट के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ RT एक्ट 2009। गरीब और वंचित बच्चों को समान शिक्षा का अवसर मिला। बाल श्रम और बाल विवाह जैसी समस्याओं में कमी आई। विद्यालयों की संख्या और गुणवत्ता में सुधार हुआ। शिक्षण, प्रशिक्षण और नियुक्ति में पारदर्शिता बढ़ी। शिक्षा प्रणाली में सामाजिक समानता को बढ़ावा मिला। नाउ RT एक्ट से जुड़ी चुनौतियां, चैलेंजेस इन इम्प्लीकेशन। विद्यालयों में अभी भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। कुछ राज्यों में योग्य शिक्षकों की भारी कमी है। निजी विद्यालयों में 25% सीट आरक्षण का सही क्रियान्वयन नहीं है। नो डिटेंशन पॉलिसी के कारण विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति उदासीनता। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर। शिक्षकों के लिए शैक्षिक निहितार्थ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन फॉर टीचर्स। शिक्षक को प्रत्येक बच्चे के सीखने का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए। समानता, सहयोग और बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली अपनानी चाहिए। वंचित वर्गों के बच्चों के प्रति संवेदनशील व्यवहार रखना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को कक्षा में भाग लेने का समान अवसर देना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ मिलकर विद्यालय के विकास में योगदान देना चाहिए। अतः निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि शिक्षा केवल विशेषाधिकार नहीं बल्कि हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है। इट इज द बर्थ राइट। इस अधिनियम ने शिक्षा के क्षेत्र में समानता, गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ावा दिया है। शिक्षकों, अभिभावकों और सरकार सभी की यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि हर बच्चा विद्यालय पहुंचे और अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सके। दैट्स ऑल फॉर दिस डे। थैंक यू वेरी मच।